नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 14 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आज उन भाई बहनों को जवाब दूंगा। अभिषेक जी एक लिखे हैं, भैया फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए 2000 अभी जो है अप्रैल 2025 में अप्लाई किया था, अब तक नहीं आया। देखिए, फैमिली बेनिफिट स्कीम दिल्ली की जो है उन परिवारों के लिए जो राशन कार्ड होल्डर है और जो बीपीएल जो परिवारों के लिए है, जिनका मान लीजिए कोई जो घर का मुखिया है, कोई जो किसी वर्ष जो दुर्भाग्यवश अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनके आश्रितों को मिलता है। इसमें 20,000 का वन टाइम पेमेंट मिलता है। अब देखिए, इसमें ना आने के या देरी के कई कारण है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ना आने का मुख्य कारण है अभी जो दिल्ली में तमाम तरह का जो चीजों में बदलाव हो रहा है, साथ ही साथ जो सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रहा है, इसका मुख्य कारण है। चीजों में बदलाव, नई नई योजनाओं का जो है आ रही है, जिस वजह से इन सभी योजनाओं की पेमेंट इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जितनी भी पेंशन योजनाएं या इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, उनका फिर से री ऑब्जर्वेशन यानी कि जो फिर से सबको वेरीफाई किया जा रहा है कि सब बेनिफिशियरी, तो इन सब चीजों में ही ये चीजें पेंडिंग में है और कोई वजह नहीं है जिस वजह से देखिए आमतौर पर जो 45 दिन यानी कि लगभग 1.5 महीने में आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन अब जो है देरी काफी। अप्रैल का सोचिए, जून जुलाई, अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुल मिला के 8 महीने हो गए अभी तक पेंशन सॉरी ये जो जो फैमिली बेनिफिट स्कीम का 20,000 नहीं आए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे कारण है जिस वजह से आपकी 20,000 जो है फैमिली बेनिफिट स्कीम की नहीं आ पा रही है। उसमें ये कारण है कि आवेदन के साथ जो मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार, बैंक का खाता विवरण जो भी है और आवास जो सॉरी निवास जो प्रमाण पत्र है ठीक से जमा न कर पाना, या कोई कमी या कोई इसमें गलती या कोई डॉक्यूमेंट में किसी तरह का मिसमैच होना, इन तरह की तमाम गलतियों की वजह से भी आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। आपने लगा दिया, से आपको लग रहा है कि आप आ जाएगा लेकिन नहीं आ पा रहा है। पात्र मापदंड जो मापदंड से पूरा ना हो पाना, पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर या दिल्ली में 5 साल से अधिक का निवासी ना होना, यह भी कैंसिल होने का कारण है। आवेदन जो स्वीकृति में, देखो आवेदन की प्रोसेसिंग में समय लगता है लगभग 45 दिन, या किसी गलती के कारण आवेदन रद्द होगा। लेकिन यहाँ 45 दिन की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो 6, 8 महीना, 10 महीना, किसी का 12 महीना भी हो गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इसका कारण नहीं है। देखो, आधार आधार में आधार जिस बैंक में सीड होगा यानी कि डीबीटी के माध्यम से भी पेमेंट आती है, तो डीबीटी अगर आपका किसी बैंक में नहीं है, इस वजह से भी पेमेंट रुकती है। ऑनलाइन पोर्टल पे देखो, कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी पेंशन सॉरी ये आपका जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है ये नहीं आ पाती है। तो मैंने आज फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का जो 20,000 रुपए रुका हुआ है, देखिए मुख्य तौर पे वजह कोई नहीं है। आप लोग का जब भी आने का होगा बहुत ही जल्द आ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मेन जो है अभी जो काफी चीजें जो चल रही हैं, उस वजह से इन चीजों में देरी हो रही है। और मैं मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आप लोग का ये भी जो पैसा रुका हुआ है, आप लोग का सभी पेंडिंग वालों का जो 20,000 फैमिली बेनिफिट स्कीम है उसका आ जाएगा। साथ ही साथ जितने पेंशनियर जो माँ, अच्छा मुझसे कई मेरे एक भाई ने कमेंट किया, मेरी अम्मी की पेंशन मार्च से नहीं आई है, जून में आंगनबाड़ी में डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए, फिर अगस्त में कार्यालय में जमा कर दिया, अब भी अब देखो अब भी नहीं आई है। कई लोग कह रहे हैं हमारा 2-3 बार हो गया तब भी नहीं आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? एक लिख रहे हैं नवंबर की कब तक आ जाएगी, इतनी लेट क्यों? देखो, नवंबर की आ गई है दिव्यांग पेंशन, जिसकी नहीं आई थोड़ा वेट कर लें। देखो, वेटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, सिस्टम में अपग्रेडेशन, नई नई पेंशन योजनाओं का शिलान्यास, उस पे से रीवेरिफिकेशन चल रहा है अभी दिल्ली में। जितनी पेंशन योजनाएं हैं सबको डिटेल से जांचा परखा जा रहा है, सबकी डिटेलिंग की जा रही है। भैया कोई भी अपात्र व्यक्ति मिला उसका नाम हटा दिया जाएगा लिस्ट से। तो इन सब जब चीजों पे काम हो रहा है तो पेंशन डालने में डिले होगा ही होगा। इसी वजह से सबका पेंशन डिले हो रहा है। मुख्य कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने पहले वाले वीडियोस में। देखो, अच्छा एक जो कृष्ण कुमार ने लिखा है, सर 2 महीने का आ गया, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने कमेंट किया। अब देखिए एक बात को समझिए,
मैं अप्लाई किया था अभी तक नहीं आया। देखिए, आप सोचते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, आप उसको अप्लाई करके छोड़ दिए, लेकिन दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है। कहने का मतलब यह है, कई बार हम जाने अनजाने गलत जानकारी, गलत डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है, हमें पता नहीं होता, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हम जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पहुंचते हैं, पता चलता है अरे फॉर्म तो गलत था। तो आप जब भी कोई चीज अप्लाई करें, मेरी एक बात का कहा हमेशा मानिएगा, अप्लाई करते हैं तो बाद में जाके उसका जरूर स्टेटस भी चेक कीजिएगा कि मेरा वो काम हुआ कि नहीं। आप लोग एकदम भूल मत जाया करिए, ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। कोई चीज आप अपनी पेंशन के प्रति एक्टिव रहेंगे तभी आपको वो चीज मिलेगा, चाहे आपका कोई भी योजना से पैसा आ रहा हो। मेरी कही हुई बातें दोस्तों, एक एक बात में जो आपको बताता हूं, बहुत ही सोच समझ के बताता हूं। एक लिख रहे हैं, सर मैं पीएफएमएस पे अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा हूं। आपके पास अपनी पेंशन आईडी जो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, आप जो है, अब देखो पीएफएमएस पे भी जो पीएफएमएस पे अपनी पेंशन स्टेटस का चेक करने का तरीका बदल गया है। अब वहां पे नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, जिसमें बैंक अकाउंट का नाम, नंबर डाल के आप अपना, और जो बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिससे आप अपना डीबीटी वाला जो खाता है उसमें चेक कर सकते हो कि पेमेंट आई है या नहीं आई है। तो हर बात का जो है, तो हर बात का जवाब है दोस्तों, लेकिन आप लोग उस चीज को समझे जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इस बात को समझिए, कोई भी पेंशन पेमेंट किसी का भी नहीं रुकेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, चीजें लेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आएगा। कई तो बिल्कुल ही नाउम्मीद होके बैठे हैं दोस्तों। कल एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कल के साथ साथ लगातार 6 दिन, क्योंकि फिर जो थर्ड सैटरडे, थर्ड और आपका थर्ड जो सैटरडे होता है वो वर्किंग होता है। लगातार 6 दिन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगातार आपके 6 दिन बैक टू बैक आप लोग का धीरे धीरे, जिसका भी पेंडिंग पेंशन, सभी का लगातार पेमेंट्स आ ही रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी को भी, जो पेंशनियर को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सभी का पेंशन आ जाएगा। हाँ, हालांकि देरी बहुत हो रही है, पेंशन में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। ना 500 अभी तक बढ़ के आ पा रहे हैं, ना न्यू वृद्धा पेंशन चालू हो पाई है, ना न्यू पेंशनियर का अभी तक आ पाया है, कई पेंशनियर का। तो चीजें थोड़ी मुश्किलात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादातर बातों के आपको जवाब मिल जाएंगे दोस्तों, समय के हिसाब से। जो जानकारी आती है, अगर कल कोई अपडेट आती है समाज कल्याण विभाग की ओर से, कोई जानकारी, कोई मीडिया, कोई प्रेस, कोई न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आती है, तो मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अपडेट आएगी तभी बता पाऊंगा, कोई नई जानकारी तो नहीं बना देंगे अपने मन से। तो वही बात है, जब कोई जानकारी आती है तो तुरंत आपसे साझा करता हूं दोस्तों। देखिए, जिसका जिसका पेंशन आ गया है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन जिसका नहीं आया उसको वेट करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ समय बहुत आपका जो है, आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत पेंशनियर है, बहुत परेशान है। उनका कहना है सब कुछ सही होने के बाद भी ना आने का क्या कारण है, जब हम दो दो बार वेरिफिकेशन करा लिए, सब ओके है, खुद बताया जा रहा है। कई बार कहा जा रहा है कि बजट नहीं आ रहा, लेकिन और लोग का कैसे आ रहा है? तो सवाल कई है, जवाब उसके जो तभी आएंगे जब आपका सबका पेंशन आ जाएगा, जो कि बहुत जल्द ही उम्मीद है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।